हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे वो है बारबी। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि कुछ लड़कियां अपने डॉल्स के साथ खेल रही होती हैं। तभी वहां पे उन्हें एक अजीब चीज़ दिखाई देती है जो कि बारबी होती है। बारबी डॉल को देखने के बाद सब अपनी पुरानी डॉल्स को दूर फेंक देती हैं। बारबी एक ऐसी डॉल है जो सब कुछ कर सकती थी, जो कि मल्टी टैलेंटेड थी। फिर अगले सीन में हम बारबी लैंड देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। हम देखते हैं कि वो सुबह उठकर नाश्ता कर रही होती है और अपनी कार में बीच पे जाती है। वहाँ पे हम केन को भी देखते हैं जो बारबी को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। केन बारबी को इम्प्रेस करने के लिए कुछ स्टंट करता है लेकिन वो गिर जाता है। फिर बारबी उसको उठाती है और उसकी मदद करती है। ये सब केन को इलाज के लिए हॉस्पिटल लेके जाती हैं। फिर अगले सीन में हम बारबी और सारी डॉल्स को देखते हैं जो कि डांस कर रही होती हैं। वहाँ पे केन भी था। वहाँ पर केन आके बारबी को प्रपोज करता है लेकिन वो मना कर देती है। फिर वहाँ पर बारबी को कुछ अजीब सा फील हो रहा होता है कि कुछ गड़बड़ है। फिर जब सुबह बारबी उठती है तो उसकी तबीयत ठीक नहीं होती। वो सही से खाना भी नहीं खा पाती और सही से चल भी नहीं पाती। फिर वहाँ पर बारबी अपने सारे दोस्तों को बुलाती है और अपना मसला बताती है। वहाँ पे सब उसको वियर्ड बारबी से मिलने का कहते हैं। वियर्ड बारबी वो बारबी थी जिसका असल दुनिया में एक लड़की ने बहुत बुरा हाल कर दिया था। फिर यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जो भी रियल वर्ल्ड में बारबी को कुछ कहता है उसका इफेक्ट यहाँ वाली बारबी पर होता है। फिर बारबी वियर्ड बारबी के पास जाती है और उसे बताती है कि उसके साथ बहुत कुछ हो रहा है, उसे मरने की ख्यालात आ रहे हैं और उसकी तबीयत भी नहीं ठीक। फिर वियर्ड बारबी उसे कहती है कि रियल वर्ल्ड में कोई तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। अगर तुम्हें ये सब कुछ ठीक करना है तो तुम्हें रियल वर्ल्ड में जाना होगा और उसकी मदद करनी होगी। फिर वियर्ड बारबी उसे रियल वर्ल्ड में जाने के लिए एक रास्ता बताती है और वियर्ड बारबी उसे कहती है कि तुम्हें रियल वर्ल्ड में जाकर उस लड़की को ढूंढना होगा जो तुम्हें परेशान कर रही है। बारबी रियल वर्ल्ड में जाना नहीं चाहती लेकिन वियर्ड बारबी उसे कहती है कि अगर तुम वहां ना गई तो तुम्हारा भी मेरे जैसा हाल हो जाएगा, इसलिए बारबी वहां जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर जब वो रियल वर्ल्ड में जाने के लिए तैयार होती है तो केन भी उसके साथ वहाँ पर आ जाता है। बारबी उसको साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं होती लेकिन केन उसे कहता है कि तुम्हें रियल वर्ल्ड में ज़रूरत पड़ सकती है। फिर इसलिए उसकी ये बात सुनकर बारबी मान जाती है। दोनों रियल वर्ल्ड में जाने की तैयारी करते हैं। फिर ये लोग रियल वर्ल्ड के बीच में पहुंचते हैं। इन्होंने बहुत अजीब से कपड़े पहने हुए थे। सब लोग इनको देख के बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं और ये लोग परेशान हो रहे होते हैं कि सब लोग ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। फिर बारबी को वहाँ पे कुछ लोग तंग करते हैं और बारबी फिर उनकी वापस पिटाई लगा देती है जिस वजह से पुलिस उनको पकड़ के ले जाती है। फिर वो लोग जब जेल से निकलते हैं तो एक जगह बैठ जाते हैं। बारबी उससे अपने से दूर जाने को कहती है। फिर केन वहाँ से चला जाता है और जाकर रियल वर्ल्ड को देखता है। वहाँ पर बारबी को ख्याल आता है कि एक छोटी सी बच्ची थी जो अपनी माँ के साथ खेला करती थी उन डॉल्स के साथ, लेकिन जब वो बड़ी हो गई उसने अपनी माँ को बुलाना छोड़ दिया और वो बिल्कुल भी हंसी खुशी नहीं रहते थे। फिर बारबी उस बच्ची को स्कूल जाते हुए महसूस करती है। फिर जब वहाँ पर केन आ जाता है तो बारबी उसे कहती है कि हमें स्कूल जाना होगा। फिर वो कंपनी जो बारबी की प्रोडक्शन करती है उन्हें पता लगता है कि बारबी रियल वर्ल्ड में आ गई है और वो ये सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर वहाँ का एक बंदा आरोन जाकर सीईओ को बताता है कि बारबी रियल वर्ल्ड में आ गई है। फिर वो कहता है कि हमें उन्हें जल्द से जल्द ढूंढकर बारबी लैंड वापस भेजना होगा ताकि कोई मसला ना हो जाए। फिर बारबी केन के साथ उसके स्कूल जाती है। केन वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लड़कों से मिलता है और ख़ुद भी कुछ बुक्स ले लेता है ताकि ख़ुद भी वो स्ट्रॉन्ग बन जाए। केन भी रियल वर्ल्ड में आके बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। उतनी देर में बारबी भी उस लड़की को ढूंढ लेती है जिसका नाम साशा होता है। फिर बारबी जब उन्हें अपने बारे में बताती है तो वो उसका मजाक उड़ाने लग जाती हैं। ये देख के बारबी को बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है और वो रोने लग जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर बारबी जब वहाँ पर रो रही होती है तो उसी कंपनी के लोग आते हैं। बारबी उन्हें सारी स्टोरी बताती है और बारबी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। दूर खड़ा केन ये सब कुछ देख रहा होता है। फिर साशा की माँ उसको लेने के लिए आती है और साशा अपनी माँ को बारबी के बारे में बताती है। ये सुनकर उसकी माँ बहुत ज़्यादा हैरान होती है और उस गाड़ी का पीछे करने लग जाती है कि यही रियल बारबी है जो इस वर्ल्ड में आई है। फिर ये लोग बारबी को सीईओ के पास लेकर जाते हैं। सीईओ से बारबी लैंड वापस जाने का कहता है और दिखाते हैं कि केन भी वापस जा रहा है। फिर जब बारबी देखती है कि उस कंपनी में तो सारे लड़के काम करते हैं तो बारबी को ज़रा अच्छा फील नहीं होता। वो लोग बारबी को एक बॉक्स में बंद ही करने वाले होते हैं कि ताकि वो वापस चले जाए, लेकिन बारबी वॉशरूम का बहाना करके वहाँ से भाग जाती है। फिर सब लोग उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लग जाते हैं कि कहीं वो चली ना जाए। फिर बारबी मुश्किल से बाहर निकलती है और वहाँ पर साशा और उसकी माँ होती है जो उसकी मदद करती हैं और उसको अपने साथ बैठाकर ले जाती हैं। जब वो कार में बैठती है तो उसे पता चलता है कि वो साशा नहीं बल्कि उसकी माँ है जो उसके ख्यालों में आया करती थी। वो लोग सारी अपनी बातों को लिंक कर रहे होते हैं कि उतनी देर में कंपनी वाले अपनी गाड़ी लेके पीछे आ जाते हैं और बारबी को पकड़ रहे होते हैं। फिर उन सब से बचने के लिए बारबी उनको मशवरा देती है कि वो लोग उनके साथ बारबी लैंड चले ताकि सारे मसले हल हो जाएं।
वो लोग बहुत एंजॉय करते हुए बारबी लैंड जाते हैं। साशा की माँ बहुत ज़्यादा खुश होती है। साशा ने कभी अपनी माँ को इतना ज़्यादा खुश नहीं देखा था। उनको बारबी लैंड के बारे में बता ही रही होती है कि वो वहाँ पर देखती है कि कुछ भी पहला जैसा नहीं रहा, सब कुछ बदल गया है। ये कुछ भी बारबी लैंड जैसा नहीं बल्कि कैन लैंड जैसा नज़र आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे कैन ने बाकी कैन्स को रियल वर्ल्ड जैसा बनने का कहा था और सारी चीज़ें वहाँ जैसी सिखा दी थी। बारबी उनसे ये सब कुछ करने की वजह पूछती है, बल्कि उन्होंने बारबी लैंड का नाम भी चेंज कर दिया था। इन बातों का असर रियल वर्ल्ड पे भी पड़ रहा था कि सब लोग कैन्स की टी शर्ट और डॉल्स खरीद रहे थे। इस कंपनी के सारे लोग बारबी वर्ल्ड में जाते हैं ताकि वहाँ पर जाके सब कुछ रोक सके और उन्हें पकड़ सकें। कैन उसे कहता है कि ये अब कैंडम होगा, क्योंकि रियल वर्ल्ड में लोग उसकी बहुत ज़्यादा कद्र कर रहे थे। वो लोग बारबी के कपड़ों को भी फेंक देते हैं। वहाँ पे साशा और उसकी माँ कुछ नहीं कर पा रहे होते। बारबी गुस्से से रोने लग जाती है और वो हिम्मत हार बैठती है। कैन ने वहाँ पर सारी बारबीज को भी अपना मजबूर कर दिया था और वह सब उसी की बात मान रहे थे। असल में दूसरी बारबीज को ये सारा सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर साशा और उसकी माँ बारबी को बहुत ज़्यादा समझाते हैं, लेकिन बारबी हिम्मत हार चुकी होती है। फिर साशा और उसकी माँ जो है वहाँ से वापस जाने का फ़ैसला करते हैं। फिर जब वो लोग वापस जा रहे होते हैं तो देखते हैं कि उनकी कार में एलन बैठा हुआ था। ये देख के वो लोग डर जाते हैं। अब वो उन्हें बताता है कि वो कैन की तरफ नहीं है और उसे ये सब कुछ ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा। वहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो उन्हें वापस जाने नहीं देते और रोक लेते हैं। इस वजह से फिर उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर साशा और उसकी माँ फैसला करती हैं कि वो लोग बारबी को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते और वापस जाने का फैसला करती हैं ताकि उसकी मदद कर सकें। वहाँ पर वियर्ड बारबी के हाउस में 2 बारबीज और रियल बारबी होते हैं जो अभी तक कैन की बातों में नहीं आई होती। वो लोग ये सब कुछ समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वहाँ पर साशा और उसकी माँ आ जाती हैं। फिर वो वहाँ पर उनको समझाती है और वो समझ जाती है। फिर वो लोग एक प्लान बनाते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता दूसरी बारबीज को उनकी असलियत बताकर वापस ले आएंगी। वो लोग अपने प्लान के मुताबिक काम करते हैं। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता सारी बारबीज वापस आ जाती हैं। जब वो लोग असलियत को देखती हैं तो बारबी की मदद करती हैं। फिर उनका अगला स्टेप होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में वो लोग कैसे जीतेंगे। सारी बारबीज वहाँ पर डिसाइड करती हैं कि वो सारे कैन का एक दूसरे के साथ झगड़ा कराएंगे ताकि वो खुद कॉन्स्टिट्यूशन में जीत सकें। फिर वो लोग दोबारा से अपने प्लान के मुताबिक काम करते हैं और इनका ये वाला प्लान भी कामयाब हो जाता है और सारे कैन्स आपस में लड़ने लग जाते हैं। फिर लड़ाई करते करते उन्हें याद आता है कि आज तो कॉन्स्टिट्यूशन का दिन था, लेकिन बहुत देर हो गई होती है। उतनी देर में बारबीज अपना हक जमा चुकी होती हैं और वो दोबारा से अपना ड्रीम हाउस बना लेती हैं। जब सारे कैन्स वापस आते हैं तो ये देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर कैन बारबी के पास आता है और आकर रोने लग जाता है। फिर बारबी उसे वहाँ पर समझाती है कि वो बारबी का कैन नहीं बल्कि खुद अकेला कैन है। इस तरह उन सबको अपनी गलती का एहसास होता है और वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। जब वो लोग ये बातें कर रहे होते हैं तो वहाँ पर कंपनी के सीईओज पहुँच जाते हैं और वो कहते हैं कि बारबी रियल रहेगी। इस पर साशा और उसकी माँ कहते हैं कि हमने बारबी से पूछना चाहिए कि वो क्या चाहती है। फिर बारबी कहती है कि मुझे लगता है कि मेरा कोई एंड नहीं है। फिर वहाँ पर वो लेडी आ जाती है जो बारबी का कॉन्सेप्ट लेकर आई थी और उसको अपने साथ लेकर चली जाती है। फिर वो औरत बारबी को रियल वर्ल्ड में लेकर जाती है और उसको कहती है कि वो आम इंसानों की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार सकती है और इस तरह बारबी फिर से अपनी ज़िंदगी गुजारने लग जाती है।